कल पता चला कि इस देश में सालों से एक अजीब और शर्मनाक सिस्टम चल रहा था, जिसके बारे में 99.999% लोगों को पता ही नहीं है। देखिए, कोर्ट में लड़ने के लिए मंदिर ट्रस्ट हो, कोई भी धार्मिक संस्थाएं, सबको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ एक संस्था है जिसे कोई फीस नहीं लगती, चाहे वो देश के किसी कोर्ट में चली जाए, वो है वक्फ बोर्ड। लेकिन धन्यवाद गुजरात सरकार, जिनकी वजह से आज ये पक्षपाती प्रथा बंद कर दी गई। गुजरात हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट में लड़ रहे हैं तो कोर्ट फीस देनी ही पड़ेगी। लेकिन असली सवाल है कि आखिरकार संविधान के आर्टिकल 14 को पैरों तले रौंदकर आखिरकार इस वर्ग को ये छूट किसने दी और क्यों दी? इसका जवाब उसी दलील में छुपा है जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि उनसे कोर्ट फीस नहीं ली जा सकती। उनका तर्क ये था कि वक्फ एक्ट की धारा 83 सब सेक्शन 3 के तहत हम मुकदमा नहीं लड़ रहे, हम तो बस आवेदन दे रहे हैं और आवेदन पर कोर्ट फीस नहीं लगती। लेकिन जज ने दलील खारिज कर दी। अब सवाल यह है कि वक्फ एक्ट और 83 जैसे स्पेशल धाराएं किसने इन्हें बनाकर दी होंगी? 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ एक्ट लाकर इसकी नींव रखी और 1995 में सोनिया गांधी के समय में वोट बैंक की राजनीति में वक्फ बोर्ड को शक्तिशाली बना दिया। तब से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड देश की अदालतों में केस लड़ता रहा, लेकिन फीस नहीं देता। यकीन मानिए, अगर ऐसी छूट किसी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को मिली होती तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। लेकिन इतने सालों से जब ऐसा खुला भेदभाव चल रहा था, तब राहुल गांधी को सब नागरिक बराबर हैं क्यों याद नहीं आया? लेकिन 2025 में 2 गुजराती दिमागों ने इस पूरे ढांचे को हिला दिया। एक तरफ संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और दूसरी तरफ गुजरात हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को भी कानून के सामने बराबर लाकर खड़ा कर दिया। क्या पता अब बाकी भाजपा शासित राज्य भी इस मिसाल को आगे बढ़ाएं? इसलिए चाहे असम हो या बंगाल, भाजपा सरकार है तो हिंदुओं को हर जगह न्याय मिलेगा।